हाँ जी बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया, मजे में, आनंद में, बहुत बढ़िया। ऐसे ही मजे में रहो, आनंद में रहो और खूब मेहनत से पढ़ाई करो। ठीक है, चलिए आज हम क्या बात करेंगे? एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन करेंगे आज सारे अपन। पिछले लेक्चर में क्या किया था? इसी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स किए थे और कुछ बेसिक्स की बात की थी कि इसमें हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक, तो आज हम बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या बात करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे 13.3 के। तो अपन सारे मिल करके क्वेश्चंस करते हैं। आओ चलो, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज ही बहुत सिंपल है। क्या है? त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। किसके रूप में? बेलन के रूप में। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा है कि एक क्या है हमारे पास, ये गोला है जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है? 4.2 सेंटीमीटर। इसको पिघला दिया, पिघला करके क्या बना दिया? बेलन। बेलन मतलब, अरे वो मम्मी वाला बेलन नहीं, ये वाला बेलन, सिलेंडर। ठीक है, मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर होता है ना, तो एक सिलेंडर तो घर पे भी होता है, वो सिलेंडर नहीं, राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसलिए इसका नाम पीछे आपने पढ़ा होगा राइट सर्कुलर सिलेंडर। यानी जो बिल्कुल सर्कुलर हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ बराबर हैं। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ बराबर हैं और हाइट पूरा ऊपर से नीचे तक रेडियस भी सेम है। तो ये क्या है? राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर वाले सिलेंडर में अपन ने कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो नया बेलन बना 6 सेंटीमीटर का, नया जो अपन ने सिलेंडर बनाया जिसकी रेडियस हम 6 सेंटीमीटर रखना चाहते हैं, तो इतने वॉल्यूम में कितनी हाइट आएगी इसकी? इतने वॉल्यूम में कितनी हाइट आएगी? तो वॉल्यूम तो बराबर होगा दोनों का। तो वॉल्यूम बराबर करना है सीधा सीधा कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की। क्लियर? वॉल्यूम स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो लेकिन यहां पर देखो, रेडियस इसके अंदर भी है, रेडियस इसके अंदर भी है, तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं? रेडियस को R1। इसकी रेडियस को हमने क्या मान लिया? R1। और इसकी रेडियस को हमने क्या मान लिया? R2। क्लियर? तो 4/3 पाई R1 क्यूब इज इक्वल टू होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हमने इस रेडियस को R2 माना है, तो पाई R2 स्क्वायर एच हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। हमें निकालना क्या है? हाइट। ये वाली हाइट निकालनी है किसकी? सिलेंडर की। पाई से पाई कैंसिल, 4/3 R1 क्यूब। R1 कितना दिया है? 4.2, तो क्यूब है तो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू R2 स्क्वायर कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुणा 6 गुणा h। ठीक है, ठीक है। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा? 3 से ये कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा? 1.4 आएगा। ठीक है, यहां से h निकालने के लिए क्या करेंगे? ये 6 इंटू 6 आ जाएगा इसके नीचे, तो 4 इंटू 1.4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपॉन में 6 इंटू 6। तो ये कैंसिल होगा, 6 से 0.7, ये कैंसिल होगा, ये भी आएगा 0.7 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा अपने पास? 2.74 सेंटीमीटर। कितना आ गई? हाइट कितनी होगी इसकी? 2.74 सेंटीमीटर। चलो, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 6, 8 और 10 त्रिज्याओं के 3 धातु के ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। इस गोले की त्रिज्या देखो। यह भी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, इसको मान लिया R1। इससे थोड़ा सा बड़ा आएगा
8 सेंटीमीटर का, इसकी मान ली R2, रेडियस 8 सेंटीमीटर, और इससे थोड़ा और बड़ा आएगा 10 सेंटीमीटर रेडियस का तीसरा गोला जिसकी रेडियस मान ली R3। इन तीनों को पिघला दिया, पिघला करके एक क्या बना दिया, एक बड़ा गोला बना दिया, एक और इससे भी बड़ा गोला बना दिया। उसकी रेडियस कितनी होगी, उसकी मान ली हमने स्मॉल r, तो उसकी रेडियस कितनी होगी, या ऐसे करो इसको मान लो कैपिटल R। बड़े वाले गोले की रेडियस बड़ा वाला R मान लेते हैं, तो बड़ा वाला R हमें निकालना है। तो क्या होगा, वॉल्यूम तो वही रहेगा, पिघलाया है फिर उसको बनाया, जितना वॉल्यूम उन तीनों का मिला के उतना इसका अकेले का है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं क्या कि वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फेयर्स, तीनों का वॉल्यूम होगा ना, तो सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 3 मेटेलिक स्फेयर्स, 3 मेटेलिक स्फेयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फेयर्स। ऐसे लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फेयर। क्या होगा, पहले का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r1³ ठीक है। दूसरे का कितना होगा, 4/3 पाई r2³, और तीसरे का कितना होगा, 4/3 पाई r3³ इज इक्वल टू बड़े वाले के बराबर 4/3 पाई कैपिटल R3। हमें ये कैपिटल R निकालना है, तो बताओ 4/3 पाई, तो इसमें से आ गया कॉमन, क्या बच गया, r1³ प्लस r2³ प्लस r3³ इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R3। तो देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, R1 R2 R3 की वैल्यू रख लो। R1 की वैल्यू है 6, तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस क्या है 10 का क्यूब, इज इक्वल टू कैपिटल R3। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R3 इज इक्वल टू 6 का क्यूब कितना होता है 216, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 10 का कितना होता है 1000। तीनों को जोड़ोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1728। 1728 किसका क्यूब होता है, R3 इज इक्वल टू हमको मालूम है कि 12 का क्यूब होता है। 12 का क्यूब कितना होता है 1728, तो यहां से रेडियस कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर देखो आपको स्क्वायर्स और क्यूब याद हैं और आपको याद कर लेना चाहिए तो आपके लिए ये इजी हो जाएंगे, अदरवाइज निकालने का मेथड है आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें रेडियस चाहिए थी, रेडियस आ गई 12 सेंटीमीटर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है। कुआं कैसा होता है, ये रहा कुआं, खोद देते हैं कुआं। ये रहा एक गहरा कुआं, कितना गहरा है ये 20 मीटर गहरा कुआं है, और व्यास कह रहा है 7 मीटर है। व्यास इसका 7 मीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2। इससे जो मिट्टी निकली उसको समान रूप से फैलाकर ऐसा चबूतरा बनाया गया, तो इस चबूतरे की ऊंचाई करनी है। यानी कि इसमें से मिट्टी निकली, इस मिट्टी को क्या किया, एक चबूतरा बना दिया। कैसा चबूतरा बना दिया, ऐसा, ठीक है, ऐसा चबूतरा बना दिया बैठने के लिए। तो बैठने के लिए बना दिया, तो इसमें कह रहा है लंबाई इसकी 22 मीटर है, 22 मीटर लंबाई है। ये जो चौड़ाई है इसकी 14 मीटर की है। तो ये जो ऊंचाई है भाई, ये कितना ऊंचा बना, ये चबूतरा है, यहां पर मान लो ये क्या है चबूतरा, तो इसकी लंबाई ये रही और चौड़ाई ऐसी है।
तो ये जो ऊंचाई है इसकी हाइट वो बताना है कितनी होगी। तो सीधी सी बात है कि इसमें इसका वॉल्यूम यानी इसके अंदर से जो मिट्टी निकला उसका वॉल्यूम, और वो कितनी मिट्टी निकलेगी जितना इसका वॉल्यूम होगा, बराबर होगा इस चबूतरे के वॉल्यूम के। और वो चबूतरा कैसा है, क्यूबॉइडल है। हमें कैसा दिख रहा है, क्यूबॉइडल यानी घनाभ के आकार का है, घनाभ के आकार का चबूतरा है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इस मिट्टी का वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, इस मिट्टी का, कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल कहां से निकाला है, अर्थ से, अर्थ से जो खोद के निकाला उसका वॉल्यूम बराबर होना चाहिए किसके वॉल्यूम के, प्लेटफॉर्म के, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो कितना होगा इसका वॉल्यूम बताओ। ये कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसा होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, इसका कितना होगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमारे पास होगा एरिया इंटू हाइट, एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म इंटू हाइट। हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म, एरिया का मतलब हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि हमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म इंटू हाइट। तो यहां से लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मान लेते हैं एच है, इसको कैपिटल एच कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं कैपिटल एच। ठीक, दोनों अलग अलग दिखेंगे। पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, 22/7, रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, हाइट है इसकी 22 मीटर, हाइट कह दो या गहराई कह दो, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना दिया हुआ है, सब कुछ मीटर में है ना, ठीक है सब कुछ मीटर में है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 22 इंटू 14 इंटू एच। अब देखो यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, एक 7 से तो ये 7 गया, ये 2 से तो ये गया 11, ये 2 से ये गया कितना आएगा 10 आएगा, और ये 11 से यहाँ जाएगा 22 आ जाएगा, और ये 7 से यहाँ जाएगा 7 दूनी 14 आ जाएगा, और बताओ ये 2 से ये जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा, और कुछ बचा क्या, और कुछ बचा क्या, नहीं बचा। तो हाइट इज इक्वल टू कितनी जाएगी, इधर बच गया 5, ये 2 इधर आ जाएगा 5/2 मीटर, या फिर ये कह सकते हो कि 2.5 मीटर। ठीक है, 2.5 मीटर ऊंचाई का ये जो ऊंचाई हमारे पास आई, ये आई 2.5 मीटर। कितनी ऊंचाई आई हमारे पास, 2.5 मीटर आई। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक कुआं है जिसका व्यास कितना है 3 मीटर। फिर से आ गया, क्या आ गया, कुआं आ गया। ये एक वेल है जिसका डायमीटर है 3 मीटर का, और इसकी गहराई है, डेप्थ है 14 मीटर। इसको खोदा गया और इससे निकली हुई मिट्टी को चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। देखो कैसे, जैसे मान लो ये आपका अर्थ है, यहां पर आपने क्या किया, जब गड्ढा खोदना चालू किया ऐसे, जहां से आपने गड्ढा खोदना चालू किया ऐसे, ये कुआं आ गया, ये कुआं आपने जमीन के नीचे खोद दिया, कितना मीटर गहरा खोद दिया, 14 मीटर, और इसका व्यास कितना रख दिया, 3 मीटर। ठीक है, ऐसे आपने खोदा, तो क्या हुआ, जो मिट्टी निकल रही थी ना इसके चारों तरफ से, उसको इसके चारों तरफ फैलाया, उसको क्या किया, इसके चारों तरफ फैला दिया। कैसे फैलाया, जैसे इसके चारों तरफ इस तरह से फैलाते गए, एक बांध बना दिया ताकि ऊंचाई रहे इसके चारों तरफ, ऐसे कुछ एक
इस तरह से, ठीक है। तो अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा क्या, कुएं को जब आप ऊपर से देखते हो तो ऐसा दिखता है, ठीक है। ये रहा अपने पास कुआं और इसके चारों तरफ ये बांध बना दिया सर्कुलर। तो कुएं की भी कुछ रेडियस होगी और इसकी भी कोई ना कोई रेडियस होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी इसकी रेडियस। इसको ऐसे और बना देता हूं, इसको ऐसे समझो, ये रहा, ठीक है। कुछ इस तरह से ऐसे हाइट का कुछ एक बांध बना देते हैं अपन, ताकि कुएं जब बिल्कुल नीचे होता है तो उससे कुछ हाइट मिल जाए, कुछ हाइट मिल जाए, ताकि ऐसे कोई गिरे नहीं। आई बात समझ में? चलो, उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होगे। तो ये इस तरह से हमें क्या मिल गई, दो रेडियस मिल गई, इस तरह से दो रेडियस मिल गई। कुएं की रेडियस तो हमें पता है कितनी, 3/2 मीटर है, 3/2 मीटर है। फिर ये कह रहा है इसके चारों तरफ ये वाला जो पोर्शन अलग से मिट्टी फैलाई वो कितनी फैला दी, 4 मीटर की। तो यहाँ से यहाँ तक तो 4 मीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3/2 मीटर है। तो टोटल रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी, 4 + 3/2, तो 11/2 मीटर की। क्लियर? ये बात समझ में आ गई, 11/2 मीटर की है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि जब यहां से मिट्टी खोद के निकाली, उसको चारों तरफ फैला दिया, तो वॉल्यूम बराबर होगा, क्या करेंगे यहां पर, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग फ्रॉम वेल, कहां से, कुएं से खोद के निकाला, इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ के, अर्थ मतलब यहां पर मिट्टी है, सॉइल है, सॉइल भी लिख सकते हो आप, अर्थ का मतलब यहां पर सॉइल, सॉइल भी लिख सकते हो, यहां अर्थ लिखा है इसलिए यहां पे अर्थ अपन ने यूज लिया। फिर क्या किया, इसके चारों तरफ एक सर्कुलर शेप का क्या बना दिया, एम्बार्कमेंट किया है इसको। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज्ड टू मेक एम्बार्कमेंट, ठीक है, यानी दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। तो ये वॉल्यूम जो यहां से निकला किसके वॉल्यूम के बराबर होगा, इस कुएं के वॉल्यूम के, यानी कि सिलेंड्रिकल वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इसको लिख लेते हैं πr²h। अब ये इसमें भी कुछ ना कुछ हाइट है, इसमें भी कुछ ना कुछ रेडियस है, और जो अपन सर्कुलर रिंग बनाएंगे उसकी भी कोई ना कोई रेडियस है, और उस बांध की भी ऊंचाई हमें बतानी है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए r1 और h1 कर लेते हैं। r1 हमने किसकी रेडियस मान ली, यहां पर लिख देता हूं, लेट r1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ वेल, और r2 क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ, किसकी रेडियस होगी, किसकी होगी, एम्बैंकमेंट की। तो इज इक्वल टू, सर्कुलर रिंग है, कैसा है, कंसेंट्रिक रिंग जैसा दिख रहा था ना अपन को। तो πr² - r1² और h2, इसकी हाइट हमने कितनी मान ली, एम्बैंकमेंट की h2, इसके चारों तरफ जो एम्बैंकमेंट बनाया गया है उसकी हाइट हमने क्या मान ली, h2 मान ली, ऐसे, ठीक है। तो वैल्यू रखते हैं, देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, r1 कितना आएगा, 3/2, 3/2 का स्क्वायर इंटू h1, हाइट कितनी दे रखी इसकी, 14 मीटर, इज इक्वल टू r2²। r2 रेडियस कितनी निकाली थी अभी अपन ने, किसकी, ये जो एम्बैंकमेंट बनाया था, यहां से लेकर ये सेंटर है यहां तक, ये 3 है, और यहां से यहां तक 4 है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा आपका 3/2, ये रेडियस है यहां पर 3/2 + 4,
4 मीटर चौड़ाई, ये पूरी चौड़ाई 4 मीटर है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 11/2। तो R2 कितनी हो जाएगी हमारे पास 11/2। तो ये आ गया 11/2 का स्क्वायर माइनस R1 कितना आ गया 3/2 का स्क्वायर, और ये H2 हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखो कितना आ गया 3 3 जा 9/4 इंटू 14 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 121/4 माइनस 9/4 इंटू H2। तो ये यहाँ पर आ गया अपने पास 2 2 जा 4 2 7 जा 14, तो 63/2 इज इक्वल टू 121 माइनस 9 करेंगे कितना हो जाएगा 112/4 H2। ठीक है, तो यहाँ से देखो H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 63/2 इंटू होगा 4/112, तो ये 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ये कटेगा किससे कटेगा H2 इज इक्वल टू 7 से कट जाएगा 9/8 मीटर। ठीक है, सब कुछ मीटर में दिया है तो 9/8 मीटर, इसको और सॉल्व कर दोगे तो 1.125 मीटर अपना आ जाएगा आंसर, 1.125 मीटर। ठीक है, H2 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1.125 मीटर। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अपने पास कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। यानी हमारे पास कोई एक बर्तन है, क्या है, एक कंटेनर है, कैसा है, हेमिस्फेरिकल शेप का है, राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप का है। तो सिलेंड्रिकल शेप का एक कंटेनर बनाते हैं, देखो ये रहा, इसके अंदर क्या भरा हुआ है आइसक्रीम। पिछले लेक्चर में गुलाब जामुन था हमारे पास एक बार पहले, आज आपके लिए लेकर आए हैं आइसक्रीम। चलो, तो ये इसके अंदर पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है जिसका डायमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब कह रहा है इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, शंकुओं में भरा जाना है। आइसक्रीम कोन वाली आइसक्रीम खाए होगे ना, वो कुछ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना। तो ये क्या होता है, कोन ही तो होता है, इसीलिए तो उसको हम बोलते हैं कोन वाली आइसक्रीम दे दो। कोन होता है जिसकी ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर और डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोला होगा। देखो आइसक्रीम कैसे भरते हैं, आइसक्रीम इसके ऊपर ऐसे भर देते हैं ना, ऐसे हेमिस्फेरिकल शेप में ऐसे क्या करते हैं आइसक्रीम को भर देते हैं। ये लो आइसक्रीम भर दिया। अब ये आइसक्रीम क्या है, ये ऊपर भी है और नीचे भी भरा हुआ है, पूरा इसके अंदर भी भरा हुआ है और ऊपर भी भरा हुआ है ये आइसक्रीम। क्लियर। तो उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। नंबर ऑफ कोन्स बताने हैं विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम। तो इसके अंदर पूरा भरा हुआ है, अगर ऐसे ही इसमें से निकाल के भर भर के देते जाएं तो ऐसे कितने आइसक्रीम या कितने कोन भरे जा सकते हैं, हमें ये बताना है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, जितना वॉल्यूम इसमें था आइसक्रीम का उतना ही वॉल्यूम जितने भी दिए उन सबको जोड़ के होगा। ठीक है, तो यही काम करना है यहाँ पर। सिंपल सी एक्सरसाइज है, करना ही कुछ नहीं है, इसमें बराबर करना है बस वॉल्यूम को। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर। क्या है ये हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल
शेप कह दो या कंटेनर कह दो, इसको हमने मान लिया H1 कितना है 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर को हमने मान लिया R1 कितनी होगी, डायमीटर 12 दिया हुआ है तो 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर है, 15 मीटर नहीं 15 सेंटीमीटर है। फिर हम क्या करते हैं, हाइट ऑफ कोन निकालते हैं। हाइट ऑफ आइसक्रीम कोन लिख लो या कोन लिख लो। इसको हमने मान लिया H2 और ये कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम यहाँ इसका रेडियस भी निकालेंगे, क्या रेडियस ऑफ आइसक्रीम कोन, इसको मान लिया R2 और वो कितना है, डायमीटर 6 है तो 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और इसकी रेडियस, और ऊपर जो हेमीस्फेरिकल शेप बना है, आइसक्रीम जब ऐसे भर दिया उसके ऊपर हेमीस्फेरिकल शेप बना है, उसकी रेडियस भी कितनी होगी, R2 होगी 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक, अब क्या करेंगे, यहां से देखो कि वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कंटेनर या इन सिलेंड्रिकल कंटेनर इज इक्वल टू n, यानी नंबर ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, आइसक्रीम कोन की बात कर रहा हूं, प्लस करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल शेप ऑफ टॉप। ये बात समझ में आई क्या, कि इसके अंदर कितना आइसक्रीम भरा हुआ है वो किसके बराबर होगा, एक तो इस कोन वाली शेप के अंदर भरा होगा प्लस हेमीस्फेरिकल शेप का अंदर कुछ वॉल्यूम होगा, उन दोनों को जोड़ेंगे और ऐसे कितने आइसक्रीम हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो वॉल्यूम बराबर होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहां से लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंड्रिकल कंटेनर कितना होगा, पाई R1 स्क्वायर, H1 माना हुआ है हमने इसको, सिलेंडर के हाइट और रेडियस को H1 R1 माना हुआ है और इसको H2 R2। तो यहां से लिख लेते हैं n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है। इसकी रेडियस हमने मानी है R2 और हाइट कितनी मानी है H2, प्लस हेमीस्फेरिकल वाला शेप का भी होगा वॉल्यूम, तो 2/3 पाई R2 क्यूब। R2 क्यों, क्योंकि इसकी रेडियस और कोन की रेडियस भी बराबर है। तो यहां से देखो क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू n। यहां से क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक तो कॉमन आ रहा है 1/3 पाई और R2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया H2 प्लस 2R2 बच गया। तो यहां से देखो पाई से पाई कैंसिल, क्या बन गया R1 स्क्वायर कितना है हमारे पास, R1 है 6 और H1 है 15, R1 है 6 यानी कि 6 गुणा 6 गुणा 15 बराबर n इंटू 1/3, R2 कितना है हमारे पास, R2 है 3 और H2 है 12, R2 है 3 तो 3 गुणा 3, H2 है 12 प्लस 2 गुणा R2, R2 कितना है 3, ये आ गया।
तो यहाँ से देखो 3 से ये 3 कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 15 बराबर n या 3n, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 3 6 12 और 6 18, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 3n इंटू 18। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो 6 3 18 और 3 दूनी 6 और यहाँ से 3 5 15, तो n बराबर कितना आ गया 10। ठीक है, कितने आइसक्रीम भरे जा सकते हैं 10 आइसक्रीम भरे जा सकते हैं। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विमाओ 5.5 बाई 10 बाई 3.5 वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। यानी कि कोई ये सिक्का है, ठीक है, ये सिक्का है, थोड़ा मोटा बना रहा हूं। मोटा क्यों बना रहा हूं, क्योंकि इसमें इसकी मोटाई दे रखी है। व्यास दिया हुआ 1.75 mm, 1.75 1.75 सेंटीमीटर, और इसकी कुछ ना कुछ मोटाई है। ये जो मोटाई है वो कितनी है 2 mm की है, 2 मिलीमीटर की है। कितने की है 2 मिलीमीटर, इसका मतलब कितना हो गया 0.2 सेंटीमीटर की है। ये भी ठीक है। हमें ये बनाना है, तो बताओ क्या होगा, क्या करना पड़ेगा। इस यानी कुछ सिक्के ऐसे लेने पड़ेंगे। मान लिया n नंबर ऑफ कॉइन्स है, ठीक, मान लिया कितने हैं n नंबर ऑफ कॉइन्स है। लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू n। तो क्या करना पड़ेगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन, वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज इक्वल टू क्या होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर होगा कि नहीं होगा। यही काम इतनी देर से कर रहे हैं, इसको पिघलाया है, जितना इसका वॉल्यूम होगा नए क्यूबॉइड का वॉल्यूम भी उतना ही होगा। अब देखो यहां से क्या होगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन। कॉइन कैसा होता है बताओ, सिलेंड्रिकल होता है, कैसा होता है, बाप कहोगे सर्कुलर होता है, कैसा होता है सिलेंड्रिकल होता है। यानी इसकी कुछ ना कुछ मोटाई तो दे रखी है, कुछ ना कुछ मोटाई तो यहां पर है। तो यानी कि बिल्कुल पतला सा सिलेंडर है, बिल्कुल ऐसा पतला सा सिलेंडर है। तो कैसा होता है वॉल्यूम ऑफ कॉइन, कैसा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर 1 स्क्वायर H1, इसको H1 मान लेते हैं। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक, चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं। हमारे पास क्या आ गया देखो n इंटू पाई की वैल्यू क्या रखनी है हमारे पास 22/7। पाई की वैल्यू क्या है 22/7। रेडियस कितनी होगी हमारे पास, किसकी रेडियस लेनी है कॉइन की। कॉइन की डायमीटर दिया हुआ है 1.75, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.75/2। स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे 1.75/2। हाइट कितनी दी हुई है इसकी 0.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंथ कितनी दे रखी है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, ये 7 से कैंसिल होगा, 7 से ये कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.25। और ये 2 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 11। और बताओ कहाँ कैंसिल हो रहा है, ये 2 से यहाँ कैंसिल कर दो 0.1। ओके, तो n इंटू यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया 11 इंटू 0.25 इंटू 1.75 इंटू 0.1 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 5.5 होगा। और 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 35। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको इजी करने के लिए आप क्या कर सकते हो, पॉइंट हटा सकते हो। पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ से पॉइंट हटाए, यहाँ कितना आ गया 100। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे कितना आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। और यहाँ से हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10।
और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे इसके भी 10 आ जाएगा। ये 10 से ये 10 कैंसिल, ये 25 चौके 100 हो जाता है, यहाँ पर ये कैंसिल, ये 11 से यहाँ कैंसिल कर दोगे कितना आ जाएगा 5। क्या क्या बच गया देखो यहाँ पर n इंटू 1/4 और इधर क्या बचा 175/100 और यहाँ क्या बच गया 1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच गया 35 इंटू 5। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 5 से इसको कैंसिल कर दो कितना आ जाएगा 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, ये 35 से ये 35 भी कैंसिल हो गया। तो n ये देखो नीचे क्या बच गया 1/400 और इधर कितना बचा 1, तो 400 को इधर लेके जाओगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 400। यानी हमें ऐसा क्यूबॉइड बनाने के लिए जिसका डायमेंशन ये हो, वो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे 400 कॉइन लेने पड़ेंगे। कितने कॉइन लेने पड़ेंगे 400 कॉइन। ठीक है चलो